बाजीराव खुले विचारों के थे। उन्होंने शिवाजी के सपने को सच करने के लिए समाज में बहुत सारे बदलाव लेकर आए, जो उनके स्कूल की दृष्टि को दर्शाता है। युद्ध के दौरान मल्हार राव जी सिंध शाही और रघुनाथ राव जी के भरपूर समर्थक थे। जय हिंद दोस्तों। वैसे तो हमने बहुत सारे प्रतापी राजाओं की कहानी सुनी है, लेकिन आज मैं लाया हूँ इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी जो शायद इतिहास के पन्नों में ही दफन हो गई थी। आज हम जानेंगे पेशवा बाजीराव के सबसे अच्छे मित्र और होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर, एक ऐसा राजा जिससे मुगल और राजपूत तक डरते थे। एक ऐसा समय भी था जब इन्हें भारत का किंग मेकर कहा जाता था। तो आइए जानते हैं मल्हार राव की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। दम पर एक राजवंश की स्थापना थी और जो मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के बाहर लेकर आए, मल्हार राव होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने 1960 से 1980 ईस्वी में आलमपुर में मल्हार राव होलकर की छतरी का निर्माण कराया था। आपने किले के बारे में तो बहुत सुना होगा, उनके रहस्यों के बारे में भी सुना होगा, जाना भी होगा। बाग की 5 पटल वाली मूर्तियां हैं, जिसमें दीवारों पर कुछ मूर्तियां भी हैं। मल्हार राव होलकर जी का जन्म 16 मार्च सन 1693 को पुणे जिले के होल गांव में हुआ था। निजाम के खिलाफ युद्ध में बाजीराव और मल्हार राव की भेंट हुई, जिसमें मराठाओं के साथ मिलकर मल्हार राव ने पूरी साहस के साथ युद्ध लड़ा और एंड में मराठाओं की जीत हुई। पेशवा बाजीराव खुले विचारों के थे। उन्होंने शिवाजी के सपने को सच करने के लिए समाज में बहुत सारे बदलाव लेकर आए, जो उनके स्कूल की दृष्टि को दर्शाता है। 1720 में मल्हार राव होलकर ने मराठा सेनाओं की एक कमांड संभाली और 1730 तक छत्रपति साहू जी ने इन्हें मालवा का सर्वोच्च शासन के रूप में नियुक्त कर दिया। असल में युद्ध के दौरान मल्हार राव जी सिंध शाही और रघुनाथ राव जी के भरपूर समर्थक थे। जब अफगानियों के हमलों की सूचना मल्हार राव होलकर जी को मिली, तो उन्होंने अन्य मराठाओं के साथ आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। लेकिन रघुनाथ राव और पेशवा बाजीराव के पुत्र एवं पेशवा के दीवान सदाशिव के मतभेद की वजह से मल्हार राव को पानीपत के युद्ध में रघुनाथ राव जी की सहायता नहीं मिल पाई। लेकिन जब भाव को लगा कि वह अब युद्ध हार जाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने मल्हार राव को अपने फैमिली और युद्ध सहभागी नागरिकों की रक्षा का आदेश दिया, जिस वजह से उन्हें युद्ध छोड़कर जाना पड़ा। इसी बीच उन्होंने कई तीर्थ स्थानों की रक्षा की, लेकिन उन्होंने इस अभियान में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए और यही बात उनकी मृत्यु 1766 तक उनको दुखी करती रही। इतने में इस वंश महान गाथा खत्म नहीं होते। इसके बाद अहिल्याबाई ने इंदौर में सूबों का प्रशासन संभाला। जनता इनको देवी की तरह मानती थी। एक ऐसा काल जिसमें मजदूरों पर होते हुए अत्याचार, दलितों के साथ हो रहे अन्याय, स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार और समाज में फैली रूढ़ी आबादी विचारधाराओं ने जब समस्त भारत को जकड़ रखा था, तब ऐसे समय में एक दीपक की लौ की तरह अडिग रहकर अहिल्याबाई ने जो किया, उसकी छाप इतिहास के पन्नों से मिटाई नहीं जा सकती। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।